अगर आप भारत के 790 सांसदों या 4120 विधायकों में से हैं, तो मैं आपके लिए अगले 4 चुनाव जीतने का फॉर्मूला लेकर आया हूं। दिल पर हाथ रख के जरूर बताना, क्या आप अधिकारियों के काम से खुश हैं? नहीं ना। अगर आप करप्ट विधायक या सांसद हैं, अधिकारियों के साथ मिलकर खूब पैसा खाते हैं, जनता के कामों का ज्यादा नहीं सोचते, फिर भी कुछ काम तो ऐसे होते होंगे जहां आप दिल से प्रयास करते होंगे कि जनता की फरियाद का सॉल्यूशन जल्दी हो जाए। क्या वो सॉल्यूशन जल्दी होता है? नहीं। जब जनता आपके पास बिजली, सड़क, पानी, जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन कार्ड और पेंशन के काम लेकर आती है और उसी काम के लिए 10 बार फॉलोअप करती है, तो आप उनको झूठे सच्चे आश्वासन दे देकर थक तो जाते होंगे। मन ही मन में ये भी सोचते होंगे ये बंदा थोड़े दिन में खुद ही फॉलोअप करना छोड़ देगा और जान छूटेगी। पर मन ही मन में अधिकारियों के खिलाफ आपके अंदर इतनी झुंझलाहट हो गई है कि आपका बस चले तो अधिकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटें। हमारी जिंदगी पूरी बर्बाद करके छोड़ दी इन लोगों ने। सीनियर विधायक आपको अधिकारियों से काम निकालने के फॉर्मूले बताते हैं। अंत में आप ये मान लेते हैं कि इस सरकारी सिस्टम में सिर्फ 5 से 10% काम होते हैं, वो भी धीरे धीरे। बाकी 90% कामों के लिए जनता को गोली देना ही सही है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अगर आप किसी मजबूत पार्टी से हैं, जैसे भाजपा सरकार वाले प्रदेशों में भाजपा से, दिल्ली या पंजाब में आप पार्टी से, बंगाल में दीदी की पार्टी से, तो फिर आपकी ये सोच बन जाती है जीतना तो मोदी, योगी, दीदी, केजरीवाल के नाम से ही है, फिर जनता के काम हो या ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है। बात तो सही है। फर्क पड़ता है भाई, क्योंकि अगले चुनाव में खराब रिपोर्ट कार्ड के चलते आपकी टिकट कट जाती है और आप घर बैठ जाते हैं। अगर आप मजबूत पार्टी से नहीं हैं, फिर तो लगातार दूसरी बार विधायक बनना आपके लिए असंभव सा हो जाता है। बिजली, सड़क, पानी, सीवर, जमीन आदि के किसी भी नए प्रोजेक्ट की फाइल को 8 से 9 टेबल से होते हुए नीचे से ऊपर जाना पड़ता है। अगर कुछ उसमें चेंज है तो फिर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, छोटे छोटे कामों में सालों लग जाते हैं। क्या आपने कभी विधानसभा या संसद में आवाज उठाई कि ये जो 8 से 9 टेबल हैं उनको घटाकर 3 से 4 टेबल कर दो? नेता के कहने पर काम करने के लिए अधिकारियों पर सिर्फ ट्रांसफर या सस्पेंशन का दबाव होता है, उन्हें नौकरी से तो निकाल नहीं सकते। ये समस्या है रे, क्या बोलने का। और ट्रांसफर की तलवार भी सिर्फ मुख्यमंत्री या मंत्रियों के पास होती है, जिसका इस्तेमाल वो कभी कभी करते हैं। क्या आपने कभी विधानसभा या संसद में आवाज उठाई कि इन निकम्मे अधिकारियों को थाईलैंड की तर्ज पर 8 महीने की सैलरी देकर नौकरी से निकाल दिया जाए? क्या आपने कभी आवाज उठाई कि सिर्फ 1% आईएएस को मंत्रालय में रखो, बाकी सबको फील्ड में भेज दो, काम कराओ दबा के? क्या आपने कभी आवाज उठाई कि जो फाइनेंशियल पावर आईएएस लेकर बैठे हैं उनमें से कुछ पावर नीचे के टेबल्स पर शिफ्ट कर दी जाए ताकि काम जल्दी हो? कामों में तेजी लाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स कमीशन की टीम ने सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, फ्रांस और यूके की यात्रा करके इन देशों द्वारा लाए गए बड़े बदलावों का पूरा अध्ययन करके संसद में रिपोर्ट रखी थी साल 2009 में कि ABCD ये सब बदलाव करो ताकि भारत में भी सरकारी काम तेजी से हों। क्या आपने वो रिपोर्ट पढ़ी विधायक जी, सांसद जी? क्या आपने उस रिपोर्ट को लागू करने की आवाज उठाई है? अगर आज तक आपने इनमें से एक भी आवाज नहीं उठाई तो जनता के लिए नहीं, कम से कम अपने चुनाव जीतने के स्वार्थ के लिए तो आवाज उठाओ विधायक जी, सांसद जी। अगर हमारी बातों से आप सहमत हैं तो इस नंबर पर फोन करके अपनी सहमति दीजिए ताकि आपका नाम इस मिशन में इस्तेमाल करके इसकी ताकत हम बढ़ाएं विधायक जी, सांसद जी। जब भारत के सैकड़ों सांसद और विधायक इस मिशन से जुड़ेंगे तभी होगा ये बड़ा बदलाव। बादशाहपुर, गुड़गांव, हरियाणा से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद ने हरियाणा विधानसभा में यह मुद्दा उठाकर इस क्रांति की शुरुआत कर दी है। अब हमें आपका इंतजार है। आइए इस क्रांति से जुड़िए, आइए हिलाओ, देश बनाओ। What does that shot?